हेलो गाइस, जैसा कि मैं पहले की वीडियोस में आपको राग की डेफिनेशन बता चुकी हूँ। म्यूज़िक के अंदर राग कम से कम 5 और अधिक से अधिक 9 स्वरों की सुंदर रचना जो कानों को अच्छी लगे उसे राग कहते हैं। पंडित जसराज जी कहते हैं, राग वो है जिसे हम घंटों गा सकते हैं। हर राग के स्वरों का अपना फ्रेम है जिसे हम लोग गाते हैं। अलग अलग राग का फ्रेम भी अलग अलग है और गाने का तरीका भी अलग है। हम जैसे चाहें वैसे अपने दिल में रखकर उसे गा सकते हैं, पर फ्रेम के अंदर बात कर लेते हैं राग के लक्षणों की। राग में कम से कम 5 और अधिक से अधिक 9 स्वर होते हैं। 5 स्वरों से कम का राग नहीं बनता है। प्रत्येक राग को किसी न किसी थाट से उत्पन्न माना गया है, पर राग की अवधारणा थाट से पहले की गई है। बाद में जब थाट की उत्पत्ति हुई तो हर थाट के गुण के अनुसार रागों को बांट दिया गया। किसी भी राग में सा वर्जित नहीं होता क्योंकि यह सप्तक का आधार होता है। वर्जित का मतलब है जो स्वर किसी राग में नहीं लगता है उसे वर्जित कहा जा सकता है, और सा किसी भी राग में वर्जित नहीं हो सकता क्योंकि ये मेन स्वर होता है। प्रत्येक राग में मा और पा में से कम एक स्वर अवश्य रहना चाहिए। दोनों स्वर एक साथ वर्जित नहीं होते। किसी राग में पा के साथ शुद्ध मा वर्जित है तो उसमें तीव्र मा अवश्य रहता है। प्रत्येक राग में आरोह अवरोह वादी संवादी पकड़ समय इत्यादि आवश्यक है। किसी भी राग में स्वर का दोनों रूप एक साथ एक दूसरे के बाद प्रयोग नहीं होना चाहिए, जैसे कोमल रे और शुद्ध रे अथवा कोमल गा और शुद्ध गा दोनों किसी राग में एक साथ नहीं आने चाहिए। यह संभव है कि आरोह में शुद्ध स्वर और अवरोह में कोमल का प्रयोग किया जाए, जैसे राग खमाज के आरोह में शुद्ध नी और अवरोह में कोमल नी का प्रयोग किया जाता है। जाति से राग में प्रयोग किए जाने वाले सुरों की संख्या का पता चलता है। 5 स्वर वाले राग को औडव, 6 स्वर वाले राग को षाडव और 7 स्वर वाले रागों की जाति को संपूर्ण कहते हैं। राग की जातियाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। की जातियाँ राग के आरोह और अवरोह में उपयोग होने वाले स्वरों की संख्या पर निर्धारित होती हैं। मान लीजिए कोई राग औडव जाति का है तो आरोह और अवरोह में दोनों में 5-5 स्वर होंगे तो वो औडव कहलाएगा। सेकंड है आपका औडव षाडव। आरोह में 5 स्वर और अवरोह में 6 स्वर होंगे, वो राग होगा आपका औडव षाडव जाति का। बात कर लेते हैं औडव संपूर्ण की। आरोह में 5 स्वर और अवरोह में 7 स्वर होते हैं तो वह राग औडव संपूर्ण जाति का कहलाएगा। अब बात करते हैं षाडव। आरोह अवरोह दोनों में 6 स्वर होते हैं। षाडव औडव आरोह में 6 स्वर और अवरोह में 5 स्वर होते हैं। षाडव संपूर्ण आरोह में 6 स्वर और अवरोह में 7 स्वर होते हैं। संपूर्ण यानी कि 7-7 स्वर होते हैं आरोह और अवरोह दोनों में। संपूर्ण षाडव में आरोह में 7 स्वर और अवरोह में 6 स्वर होते हैं। संपूर्ण औडव में आरोह में 7 स्वर और अवरोह में 5 स्वर होते हैं। सो गाइस, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि राग क्या है, राग की जातियाँ क्या है, राग के लक्षण क्या हैं। और म्यूज़िक से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें, और कोई भी क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछें। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।